हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी को सविस्तार वर्णन करिए। तो इस प्रश्न में हमसे पुनर्योगज डीएनए तकनीक के विषय में पूछा गया है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह डीएनए पुनर्योजन तकनीक पर आधारित है। तो चलिए समझते हैं डीएनए पुनर्योजन तकनीक है क्या। यह ऐसी तकनीक है जिससे किसी जीव के जीनोम में वांछित लक्षणों वाले जीन को जोड़ दिया जाता है। इस तकनीक को जीव तकनीकी या फिर जीव प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। तो चलिए अब इस डीएनए पुनर्योजन तकनीक को कार्यविधि के माध्यम से समझते हैं कि इसकी कार्यविधि क्या है और यह कैसे कार्य करती है। तो इसकी कार्यविधि के प्रथम चरण में सबसे पहले विदेशज डीएनए का चयन किया जाता है, अर्थात वांछित लक्षणों वाले डीएनए का चयन किया जाता है कि कौन से लक्षण हमें अपनी अंतिम कोशिका में चाहिए होंगे। एक बार जब विदेशज डीएनए का चयन हो गया, अर्थात वांछित लक्षणों का चयन हो गया, अर्थात वे लक्षण हमने चुन लिए हैं जो हमें अपनी अंतिम परिणामी कोशिका में चाहिए होंगे, तो हमें इन लक्षणों को ले जाने के लिए एक वाहक की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात जो हमारे वांछित डीएनए को, वांछित लक्षणों को हमारी अंतिम परिणामी कोशिका में ले जाने का कार्य करेगा। जब वाहक का चयन हो गया, उसके बाद हम अगले चरण की ओर बढ़ेंगे जिसमें वाहक को अपने विदेशज डीएनए से जोड़ेंगे ताकि हम वाहक के साथ अपने वांछित डीएनए को अंतिम लक्ष्य कोशिका तक भेज सकें। तत्पश्चात जब वाहक और वांछित जीन एक दूसरे से जुड़ गए हैं, तब हम इन्हें मुख्य कोशिका में अर्थात लक्ष्य कोशिका में अपने वांछित लक्षणों वाले डीएनए को डाल देंगे। तो इस प्रकार से हमारी जीव तकनीकी या फिर डीएनए पुनर्योजन तकनीक पूर्ण हो चुकी है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था, पुनर्योगज डीएनए तकनीक का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक में सर्वप्रथम विदेशज डीएनए का चयन किया जाता है, अर्थात वांछित लक्षणों का चयन किया जाता है। उस वांछित लक्षण के चयन हो जाने के बाद, वांछित लक्षणों वाले डीएनए के चयन हो जाने के बाद वाहक का चयन किया जाता है, अर्थात वह डीएनए जो कि अपने साथ हमारे वांछित लक्षणों वाले डीएनए को लेकर लक्ष्य कोशिका में जाएगा। तृतीय चरण के रूप में वाहक को वांछित जीन या वांछित डीएनए से जोड़ दिया जाता है और चतुर्थ और अंतिम चरण में मुख्य कोशिका में उस वांछित डीएनए को डाल दिया जाता है। इस प्रकार से हमारी अंतिम लक्ष्य कोशिका या परिणामी कोशिका तैयार हो जाती है। मैं आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।